संडे की मुरली में विशेष बाबा ने प्योरिटी की पर्सनालिटी की मुरली चलाई थी और उसी मुरली में बाबा ने कहा था कि पवित्रता की जो रॉयलिटी है वो बाद में बात करेंगे। तो आज की मुरली है रॉयल्टी की, और उसके लिए बाबा ने विशेष रूप से कहा कि पवित्रता की जो रॉयलिटी है वो वास्तविक अर्थ में सत्यता है। जो पवित्र रहता है वही सत्य बन सकता है, या जो सच्चा रहता है, सत्यता की शक्ति जिसमें है उसके पास पवित्रता की शक्ति है। माना ये कहो कि पवित्रता और सत्यता वो सिक्के के दोनों साइड है, एक के बिना दूसरा हो नहीं सकता। और इसलिए बाबा ने कहा कि सत्यता में भी जो विशेष बात हम सबको सीखनी है वो है सभ्यता। सत्यता तभी होती है जब हम सभ्यता को छोड़ते नहीं हैं। अगर सत्यता को छोड़ करके कोई सत्य बनना चाहे भी ना तो भी नहीं बन सकता। अगर जिद्द है, सिद्ध है, आर्ग्यूमेंट्स है, प्रूव करना है, ये सत्यता नहीं है। सत्यता की शक्ति वाले को कुछ प्रूव करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसे जिद करने की आवश्यकता नहीं रहती। सत्य सत्य है। और इसलिए बाबा कहते कि सत्यता ऐसा सूर्य है जिसको कितना भी काला घना बादल हो वो ढंक नहीं सकता, उसको मेरा उस के ऊपर आ नहीं सकता। अगर आ भी जाए तो थोड़े समय के लिए आएगा, पर सत्यता की शक्ति स्वयं सिद्धि का वरदान प्राप्त किए हुए हैं। और इसलिए आज बाबा ने बहुत सुंदर सत्यता की रॉयलिटी क्या है, सभ्यता पूर्वक बोलना क्या है, वो बात समझाई है। तो टॉपिक है सत्यता की सभ्यता ही, सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयलिटी है। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल कौन है? सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, है ना। तो ऐसी रॉयलिटी है। जैसे संसार में भी कहते हैं कि जो ऊंचे खानदान के होते हैं, राजा रजवाड़े के लोग होते थे, तो इतनी रॉयल्टी से उनका बोलना, उनका चलना, उनका खान पान सब कुछ बहुत रॉयल होता है। और बाबा ने हम बच्चों को क्या टाइटल दिया कि संसार में सर्वश्रेष्ठ रॉयल्टी हमारी है। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो, और आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी, रॉयल फैमिली हो। पूज्य रूप में भी आप देव आत्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है, और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती, है ना। देवी देवताओं की जो पूजा होती है एक तो शुद्धि के साथ होती है और सिस्टम से होती है, क्रमशः होती, माना जो
जैसा स्टेप वाइज करना है वही करना होता है। तो तीनों रूप में अनादि, आदि और पूज्य। अनादि माना आत्मा का, परम धाम का ओरिजिनल स्वरूप। फिर जब हम इस संसार में आते हैं तो आदि सुख धाम का स्वरूप, और फिर द्वापर में पूज्य। तो अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? हम सबसे रॉयल क्यों हैं? क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी की ही रॉयल्टी है ना, जो संगम पर पवित्र बन रहे हैं, उसी की ये सारी महानता है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में न ही बनी है और न ही बनेगी। यह प्योरिटी की ही विशेषता है। इसलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही ये महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती है। सिर्फ देव आत्माओं की श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है, और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता। मैंने देखा भजन कीर्तन, किसी भी कीर्तन माना गुणगान गाना, तो ऐसा कोई भी धर्म में नहीं है जो देवी देवताओं के धर्म में है। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है, वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में है। यह संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है ना। तो कौन से स्वरूप में पूजे जाते? महान है, अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप। और इसका आधार क्या? प्योरिटी। कब की प्योरिटी? इस संगम की, है ना। संगम पर जो पवित्रता को धारण करता है उसे ये सर्व प्राप्तियाँ होती हैं। तो बाबा कहते तो चेक करो ऐसी प्योरिटी की रॉयलिटी कहाँ तक आई है। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है। स्पिरिचुअल रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी क्या? रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, माना इटर्नल है, शाश्वत है, सच्चा है। सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य अर्थात सत्य, है ना। सत्य के दो मीनिंग है, एक है इटर्नल और एक है राइट एंड रॉन्ग वाला राइट। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, वह गॉड इज ट्रुथ, सत्य ही भगवान है कहा जाता है ना। तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रॉयलिटी अर्थात रियलिटी, सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी न हो। सत्यता माना बनावटी भी नहीं और मिलावटी भी नहीं। चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो, है ना। इतना अपने को चेक करना है कि हम अगर बोल भी रहे हैं तो वाणी भी कैसी हो, है ना, कंप्लीटली सत्य हो, जिसमें मिलावट बनावट ना हो, जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई। सत्यता है ना, सच्चाई। रॉयल आत्माओं की वृत्ति
दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी। दृष्टि, वृत्ति, बोल और चलन। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो। इसको रॉयलिटी व रियलिटी नहीं कहा जाता है। आजकल बाप दादा बच्चों की लीला भी देखते हैं। द्वापर कलयुग में क्या किया, लोगों ने भगवान की लीला सुनाई और संगम पर भगवान क्या करते है ना, बच्चों की लीला देख रहे हैं और सुनते भी है ना। बाबा दोनों करते, देखते भी है, सुनते भी है। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार हैं। क्यों होशियार है बच्चे? क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी है। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। ऐसे अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या यह रियलिटी है ना? ये सत्यता है जो हम कोई भी चीज़ बनावे? रॉयलिटी है? नहीं है ना। तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, ये रॉयल्टी की निशानी है। मना जब हम आत्मा के जो 7 गुण हैं, जो ओरिजिनल सत्य गुण हैं, उस स्वरूप में स्थित होते हैं, उस स्वरूप में कर्म करते हैं, तो वो होती है रियलिटी। तो जो हम सत्य स्वरूप में हैं, हमारे स्वभाव, संस्कार, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, तो जो होनी चाहिए और थी, ऐसे तो नहीं इनके नहीं थी, तो जो हमारी वो सत्यता थी, प्योरिटी थी, उसी को लेकर के हमें वापस चलना है। अगर ये निशानी नहीं है तो समझो प्योरिटी की रॉयलिटी नहीं आई है। किस में नहीं आई है? कौन सी निशानी बताई? अंदर एक बाहर दूसरा। अगर ऐसा कोई करता है तो समझो कि प्योरिटी की रॉयलिटी नहीं है उनके पास। और इतनी छोटी छोटी बातों में बनावट करते हैं, छोटी छोटी बातों में गोल घुमा देते हैं। तब सोचो कि प्योरिटी का लेवल क्या होगा, है ना। और इसलिए जैसे जैसे ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐसे पवित्रता की परिभाषा भी बहुत सूक्ष्म होती जाती है। मोटे रूप से केवल ब्रह्मचर्य पालन कर लिया वो पवित्र हो गया, ऐसा नहीं है। वो तो फर्स्ट स्टेप है। फिर धीरे धीरे जो प्योरिटी हमें अलाइनमेंट में लानी है, हमारी दृष्टि, वृत्ति, बोल, कृति, सब कुछ एक पवित्र एक लाइन में हो। ऐसा नहीं हम सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, बोल उससे भी और कुछ कर रहे हैं, है ना। तो अंदर एक बाहर दूसरा ना हो। तो हम कहते अगर ये नहीं तो मानो कि पवित्रता की रॉयलिटी की निशानी नहीं है। वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं। रियलिटी की दूसरी निशानी बाप दादा सदा सुनाते हैं। क्या दूसरी क्या निशानी है? एक है अंदर बाहर एक, दूसरा दूसरी निशानी क्या? सत्यता की। तो बाबा कहते सच तो बीठो नच। अगर सच्चा है तो उसकी परख क्या है? वो सदैव नाचता रहेगा खुशी में। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। कभी खुशी कम, कभी खुशी ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा।
दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। जो सत्य है तो वो क्या करेगा? खुशी में नाचता रहेगा। नैन चैन कहते हो ना, रॉयलिटी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित, है ना। एक मुरली बाबा ने कहा था कि अगर दुख की लहर, दुख नहीं लेकिन केवल लहर, हल्की सी लहर को हल्का कहते हैं, तो दुख की लहर भी आई तो मानो कि हमारी प्योरिटी में कुछ कमी है। अगर हमारी प्योरिटी 100% है तो दुख महसूस भी नहीं होता, कितना भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन उसे थोड़ा भी दुख अनुभव नहीं होगा। तो बाबा कहते वो सदा हर्षित रहेंगे। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित। हर्षित चित्त, हर्षित मुख, दोनों हर्षित हो। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं। इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे, है ना। जिसको कहते हैं ना फोटो स्माइल, है ना। कैमरा सामने आ गया तो कैसा भी मूड और ठीक हो जाता है ना, स्माइल दे ही लेते हैं क्योंकि पता है कि ये कैप्चर कर लेगा। तो उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि उनका हर्षित मुख, है ना, किसको कहेंगे? अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे, लेकिन हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी हो। तो पवित्रता की रियलिटी, रॉयलिटी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित। क्या? अविनाशी चित्त और मुख हर्षित। चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, है ना। चेक करने को बोले तो कहते बाबा ने ये थोड़ी कहा था कि खुद को चेक करना था, है ना। हमने तो समझा कि दूसरों को चेक करना है। तो बाबा क्या कहते हैं कि दूसरों को चेक नहीं कर जाना, अपने को चेक करना है। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। कौन सी आत्मा? जो स्वयं को चेक करते हैं, चेंज लाते हैं। रियल प्यारी आत्मा की निशानी विशेषता क्या होती है? क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे की तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होंगी ना। लेकिन रियल और रॉयल, क्या? रियल और रॉयल प्यार की निशानी है। वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा, है ना। स्पिरिचुअल स्नेह प्यार की ये क्या कहिए निशानी है ना। इससे हम माप निकाल सकते हैं कि हम कितने परसेंटेज में, है ना, ऐसा बने हैं। तो जितना प्यारा होगा उतना ही न्यारा होगा। इसलिए वह न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, न दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। हम कहेंगे चलो हमारा तो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन दूसरे को हमें कैसे कंट्रोल करना है ना। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि दूसरा भी हमारी अटैचमेंट में नहीं आए। ये है सत्यता, है ना। हम जब शुरुआत में सेंटर पर रहने आए तो एक बहुत अच्छी बात दीदी सुनाते थे हमको। दीदी कहती थी कि संकल्प में भी अपने परिवार वालों को याद नहीं करना, मन मित्र संबंधियों को याद नहीं करना, इतना डिटैचमेंट हमको बताया जाता था। वो कहते थे कि वो मान लो कि वो तो है ही लौकिक, हमारे परिवार से है, हमने त्याग किया है, हमने बाबा का ज्ञान सुनने सुनाने हेतु, सेवा करने हेतु जीवन दिया है। तो बाबा कहते कि याद से याद मिलती है ना। अगर किसी ने याद किया
तो भी बाबा कहते आप फेल हो जाएंगे। माना यहाँ इतने हद तक कि हमें कोई और भी याद नहीं करना चाहिए, इतना लेवल का नष्टो मोहा स्मृति चाहिए, और वो आएगी सोल कॉन्शियस स्टेज से। तो बाबा कहता था कि अगर उनको अपनी बेटी याद आवे तो उनको साथ साथ में ये भी याद आवे कि ये देवी बन रही है ना, ये देवी है, हमारी बेटी नहीं है। तो दादी जब ये 14 साल चले थे तो उसमें बीच में बाबा अलग अलग एग्ज़ाम्स लेते थे, और बेगरी पार्ट भी था, है ना, इतना क्योंकि सेवा नहीं होती थी तो आता कुछ नहीं था, जो था वो इन्वेस्ट किया हुआ, सफल किया हुआ वही यूज़ होता था। तो मनोहर दादी को बाबा ने सामने से घर भेजा था। तो मनोहर दादी कहती थी कि हमको नहीं जाना था, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं आप बच्ची, आपको सेवा अर्थ जाना है। तो उसने बोला कि ठीक है। परंतु बाबा ने ये कहा था कि अगर आप घर में पाँव रखो और वो मोहवश आपको अगर ये कहते हैं कि ये मेरी बेटी आई है, उसको भाखी भरी, उसको, है ना, उसके लिए मुझे ये बनाना है, वो बनाना है, उसको संभालना है, तो उनके मन से अगर ये फीलिंग आई कि ये मेरी बेटी है तो आप फेल हो, ऐसा बाबा ने कह कर भेजा था उनको। और तब दादी सुना रही थी, दादी हिस्ट्री की बातें बहुत सुनाती थी। तो फिर दादी ने कहा कि हमने इतना योग किया, इतना योगिन बन कर के मैंने घर में पाँव रखा कि जैसे ही मैंने पाँव रखा तो सभी आकर के कहने लगे कि आज तो हमारे घर में देवी आई है ना, और दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे सब। तो ऐसे नहीं कि मुँहवश आकर के, है ना, बाकी भर ली, ये होती थी दादियों की अवस्था। ऐसी प्रैक्टिस बाबा कराता था कि हमको लौकिक याद भी ना आए, लेकिन वो याद आए तो उनको ये याद आए कि ये बाबा की बन गई, तो हमारी याद के साथ बाबा की याद समाई हुई हो। ये है नष्टो मोहा स्थिति, है ना। बोलने में बहुत साधारण रीति से हम काफ़ी सारी बातें बोल देते हैं, लेकिन उसकी डेप्थ क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, उसके लिए कितना गहरा पुरुषार्थ सोल कॉन्शियसनेस का होना चाहिए। तो ये दादी आपने कहानियों में सुनाती थी। तो ये है कि बाबा ने, आप सोचो 14 साल केवल आत्माओं की प्रैक्टिस, सोल कॉन्शियस बनाने की प्रैक्टिस कितनी गहरी की होगी, है ना। तो ये है कि हमें कोई भी, जो बाबा कहते हैं ना, बार बार मित्र संबंधी याद ना आए, ये है। तो बाबा कहते हैं न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, न दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार, स्पिरिचुअल प्यार, कि जिसमें हमारे में नहीं फंसेगा कोई। वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं होगा, है ना। हद की आकर्षण करने वाले को हम चंचल कहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल अट्रैक्शन वो बहुत विशेष अट्रैक्शन है। जैसे दादी, है ना, दादी पधारे तो कितने लोग उमड़ करके आ जाते थे उनको देखने के लिए, उनसे दृष्टि लेने के लिए कितने लाखों अंदाज में लोग, है ना, वो एक्साइटेड होते थे। ये है आकर्षण रूहानी। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? अति प्यारा और अति न्यारा। रॉयलिटी की और विशेषता है, उस आत्मा में कभी भी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे। चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। स्थूल तो हम सभी समझते हैं कि स्थूल मांगना क्या होता, लेकिन सूक्ष्म मांगना संकल्प में भी नहीं होगा कि हमें इनसे चाहिए। हमने पहले भी सुनाया था, एक बार हम भारत 21वीं सदी का प्रकाश स्तंभ है, ऐसा मेला होने जा रहा था यहाँ एजुकेशन सोसाइटी के मैदान पर, और तब वहाँ भंडारा भी चलने वाला था। पूरे गुजरात का वो मेला था, पूरे गुजरात से सब आए थे सेंटर वाले, तो सबका भोजन भी बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा भंडारा भी था। तो
उसके लिए स्पॉन्सर कराना था, तो हमें बड़ी बहन के साथ जाना था। तो जाने से पूर्व जो हमको शिक्षा मिली, जो हमको समझाया गया, वो बहुत श्रेष्ठ था। जाने से पूर्व हमको बताया गया कि आप ये संकल्प लेकर के नहीं जाओ कि आपको उनसे लेना है, मांगना है, या वो स्पॉन्सर करे, वो संकल्प से भी नहीं जाना है। लेकिन आप इस संकल्प से जाओ कि आपको उस आत्मा की सेवा करनी है, उसको देने जाना है बाबा का ज्ञान। तो देने की भावना से जाएंगे तो उनको संकल्प में, क्योंकि संकल्प में मांगना होता है ना, वो सामने वाले तक पहुंच जाता है। तो बोलना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन बाबा क्या कहता, रॉयलिटी वो है कि संकल्प में भी नहीं मांगे। तो ये ध्यान रखना है। पर ऐसा नहीं कि रोज़ की चीज़ें घर में किसी को बतानी नहीं है, वो अलग बात है। वो मांगना नहीं होता है ना, एक सिस्टम होती है, एक अधिकार होता है। और मांगना वो होता है कि जिस पर आपका अधिकार नहीं है, उससे भी आप कह रहे हो कुछ करने के लिए, है ना। तो ये बाबा कहते वो संस्कार नहीं होगा, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है, उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा। और जिसका मन संतुष्ट नहीं, उसको 9 बेडरूम का बंगला होगा ना, तो उसको 15 बेडरूम का चाहिएगा, है ना। उसी में भी खुश नहीं होगा। माना जितनी भी चीज़ें उसको दे दो, उसको कमी पड़ेगी। और जो संतोषी होगा, उसको जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ महसूस कर रहा है। तो मन भरपूर, तो सब बातों की भरपूरता आ जाती है। तो वो कभी महसूस भी नहीं करेगा, ना में भी हाँ का अनुभव करेगा, है ना। एक्सट्रीम क्या है, नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है, हाँ की अनुभूति है। और जिसका मन भरपूर नहीं होता, वह आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु साधन से भरपूर होते भी वह कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का गीत ही गाती रहेगी, है ना। कोई भी मोमेंट उनके मुख से निकलेगा क्या, चाहिए चाहिए का ही डिमांड होगा। हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, है ना। मुझे क्या चाहिए, उसकी डिमांड पूरी ही नहीं होती। स्थूल चीज़ें तो ठीक है मांगता रहेगा, लेकिन दूसरा क्या व्यवहार करे वो भी मांगेगा। उसको क्या बोलना चाहिए, उसकी स्क्रिप्ट भी मांगेगा कि उसको ऐसे ही बोलना चाहिए, उसको ऐसे ही करना चाहिए, है ना। तो ये बहुत सुंदर ये बात है कि हर बात में क्या होगा, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। हर समय यही गीत गाते रहेंगे, और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी। क्या, सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार है। इसलिए ने बाबा ने एक मुरली में कहा था, किसी से सहयोग भी नहीं मांगो अपने काम के लिए। कहते हैं ना भैया, आप सहयोग देना, है ना, आप ये करना, वो भी नहीं होता, है ना। बेहद की सेवा प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, चलो अपने लिए नहीं, किसके लिए, सेवा अर्थ ये सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन स्व की हद के प्राप्ति अर्थ चाहिए चाहिए, ये रॉयल मांगना है। नाम चाहिए, मान चाहिए,
शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए। ये सब है हद की बातें। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता। समझा रॉयलिटी क्या है ना? कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। तो कितने प्रकार का कहा? 3 प्रकार की रॉयलिटी की निशानी सुनाई। पहला क्या सुनाया? मिलावट या बनावट नहीं होगी। दृष्टि, वृत्ति, बोल और कर्म, उसमें प्योरिटी की पर्सनालिटी दिखाई देगी ना, उसमें मिलावट नहीं होगी। और दूसरे सच तो बिठो नच। और तीसरा मांगना नहीं, है ना? रॉयल आत्माएं मांगती नहीं है। तपस्या के चार्ट में ये सब चेक करना। ऐसे नहीं, मैंने तो किसी को गाली नहीं दी। क्या चेक करते? कि हमने किसी को गाली तो नहीं दी, क्रोध नहीं किया। ये सब बातें चेक करना। सॉरी, तो तपस्या के चार्ट में ये सब चेक करना। ऐसे नहीं, मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, नहीं, परंतु यह सब बातें चेक करना। कौन सी? मेरी खुशी कायम है। अगर खुशी नहीं तो इम्प्योरिटी है, किसी और की नहीं, अपनी। अगर संतुष्टता, भरपूरता मन में नहीं है, वो इम्प्योरिटी है हमारी। अगर हम बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ये इम्प्योरिटी नहीं, इम्प्योरिटी है ना? ये सत्यता की सभ्यता नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा ना, वो सब में एक समान होगा। मिलावट बनावट उसके वाणी में नहीं होगी, उनकी बातों में नहीं होंगी। और मांगना, है ना? ये खास अपने आप को पूछना कि मांगा तो नहीं हमने किसी से कुछ भी। तो ये सब बातें चेक करना, फिर प्राइज लेना। तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनालिटी, पवित्रता की रॉयलिटी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, ये चेक करना, है ना? अपने आप को पूछना ये सारी चेकिंग पॉइंट्स। इसको कहेंगे तपस्वी राज। समझा रॉयलिटी क्या है? रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे, है ना? जितना सत्य सच्चा होगा उतना ही वो निर्मल जल के समान होगा। अगर मिलावट है तो अकड़े रहेंगे, है ना? तो बाबा कहते सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, उनका देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध करके ही रहूँगा और सभ्यता हो ही नहीं, है ना? कई बार हम सोचते कि हम राइट है ना, है ना? चिल्ला चिल्ला कर तब बोलते हैं जब समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा शेर मारा, है ना? माना हम बहुत राइट है। तो बाबा कहते अगर वो सभ्यता नहीं है तो समझो कि वो राइट भी नहीं है। ऐसे लौकिक में कहा जाता है कि जो झूठ होता है ना, सोचे गुजराती कहेवत है नहीं कि झूठू छापरे चढ़ीन बोले। माना जो झूठा होता है ना वही जोर जोर से चिल्लाता है सिद्ध करने के लिए कि हम सही है ना? 10 लोगों को बताएगा। और जो सत्यता के पथ पर चलने वाला होगा, जिसमें सत्यता की शक्ति है, वो एक शब्द भी नहीं बोलता। नहीं, वो तो अलग है,
ये और बात है, सिद्ध होने की बात है। तो बाबा कहते कि ऐसा ना हो कि सत्य को सिद्ध कर रहा है और सभ्यता है ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है ना तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा, ये लिख के रखो, सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज ही बड़ा है। क्या कहते? आवाज ही ऐसा तेज है। साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज की गति को धीमी व तेज नहीं कर सकते हो? क्या कहेंगे, कर सकते या नहीं कर सकते? है ना, योग करने वाले योगी आत्माएं एक ज़बान को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो योग काहे को? योग माना जिससे हमारी मन बुद्धि को हम कंट्रोल करते हैं, और एक वाणी नहीं संभली जा रही है, तो योग काहे का? है ना। और इसलिए बहुत योग करने की आवश्यकता है। योगी अर्थात कर्म इंद्रिय जित, जिसकी कर्म इंद्रियां शीतल हो, शांत हो। तो बाबा कहते इतना नहीं आता। साइलेंस की पावर वाले अपनी आवाज़ की गति को धीमी व तेज नहीं कर सकते हो। इससे तो ये टेप रिकॉर्डर अच्छा और ये माइक अच्छा, जो आवाज़ कम ज़्यादा तो कर सकते हो। तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। इसलिए कभी भी आवाज़ ऊंचा नहीं होना चाहिए। कोई भी बात रखने में अगर आवाज़ तेज हुआ, वरना वो पहली निशानी है कि आप झूठे हो, है ना, सत्य नहीं है। सत्यता माना सभ्यता कभी नहीं छोड़ेगा वो। तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ऐसे नहीं अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में आती नहीं है। तो ये कहते ना हम तो बहुत महान है, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देते महान। तो बाबा ने क्या कहा होगा? अगर अंदर है तो बाहर ज़रूर दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता, इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई कहते हैं हम तो गुप्त पुरुषार्थी है ना। कई क्या कहेंगे कि हम भी सत्य होते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, है ना। तो क्या कहेंगे? इसलिए गुप्त रहते हैं। लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, न कोई कारण छिपा सकता है, न कोई व्यक्ति छिपा सकता है। सत्य सदा ही सत्य है। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। कितनी महान है? सबसे महान, है ना। और इसलिए गांधी जी के 2 शस्त्र बताए गए थे, सत्य और अहिंसा, जिससे इतनी बड़ी आर्मी वापस चली गई, है ना। इतनी बड़ी अंग्रेज सल्तनत वापस जाना पड़ा, इतनी महान है। लेकिन हमने
उसका अनुभव करना है। आप सत्य हो तो आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है ना। सत्यता सिद्ध करने से कभी सिद्ध नहीं होती। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करने चाहता है तो वह सिद्ध नहीं, जिद्द हो जाती है। इसलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती ही है। उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। समझा? तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? तपस्या करके दिखाना क्या है? प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयलिटी। अच्छा, समझे? सत्यता क्या है, कितनी बड़ी शक्ति है ना। उसके निशाने भी सुनी, उसकी महानता भी सुनी, और कितनी पावर है सत्यता में, है ना। और क्या क्या करना है और क्या नहीं करना हमें उसमें, है ना, वो भी बाबा ने स्पष्ट किया, है ना। ये सेंटेंस लिख कर के रखिए अपने सामने, है ना, और दिमाग पर छपा कर रखिए, है ना। ये बात क्योंकि हम 90 की मुरली है, हमारी पहली सीज़न की मुरलियाँ है ये, जब बाबा के ज्ञान में चले थे, और इसलिए इतने ज्ञान मार्ग के लंबे सफ़र में चाहे कोई भी बातें आई, परिस्थिति आई, छोटी आई, बड़ी आई, सब कुछ आया, लेकिन हर बात पास हुए केवल सत्यता के आधार पर। केवल आप सत्य है तो कोई आपको झुका नहीं सकता, आपको कोई हिला नहीं सकता आपके स्थान से। लेकिन ये बात है कि सत्य होना चाहिए। अगर अंदर सत्यता नहीं है तो एक तिनका भी उड़ा देगा आपको, और अगर आप सत्य है तो हिमालय भी कुछ नहीं कर सकता आपको। तो ये है कि सत्यता की शक्ति को, उसकी शक्ति को महसूस करें। इसलिए कॉन्शियसली प्रैक्टिस करो कि छोटी छोटी बात में भी झूठ नहीं बोलना है। कई बार समझते कि छोटी सी बात है, उसमें कहाँ किसी का खून हो जाएगा, है ना। झूठ बोल लिया, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। हमने किया नहीं किया किसको पता चलेगा। इतनी कैजुअल वो प्रैक्टिस हो गई है झूठ बोलने की कि पता ही नहीं चलता कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो बिना रीज़न के छोटी छोटी बातों में हम झूठ क्यों बोलें? क्योंकि एक बार, केवल एक बार आप पकड़ा गए कि आपने संपूर्ण सत्य नहीं बोला, चलो झूठ भी नहीं, लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं बोला था, दोबारा कौन विश्वास करेगा हम पर, है ना। दोबारा कोई नहीं पूछेगा हमको। और लगातार बार बार झूठ के ऊपर झूठ बोलते रहे तो समझो कि, है ना, उसकी कोई मूल्य नहीं रहता, कोई कीमत नहीं रहती। इसलिए गांठ मार दीजिए कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है, ना आधा सत्य बोलना है। देश विदेश की तरफ से सभी बच्चों के पत्र, याद प्यार, पुरुषार्थ के, सेवा के समाचार और दिल की रूरिहान सब बाप दादा के पास पहुंच रही है, पहुंच गई है। बाप दादा सभी बच्चों को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। हर एक समझे पहले हमारी याद, क्योंकि बाप दादा याद प्यार का रिस्पॉन्ड अव्यक्त रूप से तो उसी घड़ी दे देते हैं, लेकिन फिर भी साकार विधि से स्वयं भी साकार में पत्र लिखते हैं या याद प्यार भेजते, तो बाप दादा भी साकार विधि प्रमाण साकार रूप में भी रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि चारों ओर उमंग, उत्साह, तपस्या का और मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा का अच्छा है और रहेगा। अभी और भी आगे गुह्य राजयुक्त बातों को सामने रख पुरुषार्थ को, सेवा को महीन और महान बनाते चलो।
सभी बच्चों को जो सन्मुख बैठे हैं वह आकार स्वरूप से बाप के सन्मुख है। ऐसे सर्व सन्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले, नैनों में, मुख में, मन में सदा बच्चों के बाप हैं और बाप के बच्चे हैं। ऐसे सदा याद में समाई हुई श्रेष्ठ आत्माएं, सदा प्यूरिटी की रियलिटी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं, सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर पार्टियों के साथ मुलाकात है। अपने को पदमा पदम भाग्यवान आत्माएं अनुभव करते हो। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का नहीं है। चाहे कितने भी नामी ग्रामी आत्माएं हो, लेकिन आपके भाग्य के आगे उन्हों का भाग्य क्या है? वह है अल्पकाल का भाग्य और ब्राह्मण आत्माओं का है अविनाशी भाग्य। सिर्फ इस एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है। बाप का बनना अर्थात भाग्य का वर्षा अधिकार में मिलना, तो अधिकार तो मिल गया ना। बच्चा अर्थात अधिकार, वर्षा अधिकार का नशा है कि उतरता चढ़ता रहता है। आधा कल्प तो नीचे ही उतरे। अभी क्या करना है? क्या करना है? चलना है, चढ़ना है या उड़ना है? ऑप्शन दे रहे हैं बाबा, है ना। चलना है, चढ़ना है या उड़ना है। उड़ने वाली चीज़ बीच में कभी रुकती नहीं है। रुकेंगे तो नीचे आएंगे, है ना। देखो, कार है, बस है, ट्रेन है, तो हर स्टेशन पर रुकते रुकते, हर स्थान पर रुकते रुकते जाएंगी। प्लेन बीच बीच में रुकेगा तो क्या होगा उसका? तो रुकना हो तो उसको ऊपर नहीं रुक सकता है ना, उसको नीचे आना पड़ता है। तो रुके माना नीचे आएंगे। थोड़े से समय में भी रुकेंगे फिर उड़ेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? इसलिए उड़ते रहो। लेकिन सदा उड़ेगा कौन? उड़ना तो है ना, सबको उड़ना है, लेकिन उड़ेगा कौन? जो हल्का होगा। तो हल्के हो ना? पूछ रहे हैं बाबा, कैसी है स्थिति? या तन का या मन का संबंध का बोझ है? पूछते हैं बाबा। अगर बोझ नहीं है तो रुकते क्यों हैं? जो बोझ वाली चीज़ है ना, वो नीचे आती है, और जो हल्की होती है वह सदा ऊपर रहती है। आप सब तो डबल लाइट हो ना, वरदान है। मेरेपन की खोट को समाप्त कर। मेरेपन की खोट को समाप्त कर। भरपूरता का अनुभव करने वाले, भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। मेरेपन की खोट को समाप्त कर। भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भाव। यदि बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर रहो तो न मेरी प्रवृत्ति है न मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर पर हो, न कि मेरे। इसलिए सदा शिव की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भरपूरता का अनुभव करेंगे। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी।
किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है तो इसका कारण बाप के बजाय मेरेपन की खोट है, अर्थात अशुद्धि मिक्स है। स्लोगन है, बाप समान बनना है। बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। ओम शांति। तो क्या सुना? बाबा ने क्या कहा? दुनिया में सबसे रॉयल आत्माएं कौन है ना? हम हैं, जिसका अनादि आदि और पूज्य स्वरूप कितना रॉयल है। और रॉयलिटी की निशानी क्या बताई? सत्यता की सभ्यता। और सच क्या है? जो शाश्वत है वो सत्य है, माना जो इटर्नल है वो सत्य है, और जो राइट एंड रॉन्ग वाला राइट। और क्या करना है? दृष्टि, वृत्ति, बोल और कर्म, चलन वो एक रस हो, जैसा अंदर वैसा बाहर। और वो कभी किसी से मांगेगा नहीं, वो और क्या करेगा? नाचता रहेगा, है ना? सदा खुशी कभी गम वाला नहीं होगा। और स्वयं सिद्धि का वरदान है ना सत्यता को, इसलिए उसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप सिद्ध करना चाहते हो तो वो जिद्द हो जाता है, वो सिद्ध नहीं होता। और जितना प्यारा उतना ही न्यारा, है ना? वो है रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार। और सेम होगा, है ना? अलग अलग नहीं होगा। उसको हाँ। और दूसरा मांगना भी कितना सूक्ष्म कहा कि हमें, है ना, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए ना। दूसरों के लिए भी उनका बिहेवियर भी मांगना नहीं है हमको, है ना? तो कितनी सारी सूक्ष्म बातें बाबा ने समझाई। सूचना है, हाँ, स्वयं को चेक करना है, दूसरों को चेक नहीं करना है। और ये नहीं चेक करना कि मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, लेकिन बाबा कहते हैं ये सत्यता की रॉयलिटी को चेक करो। और बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन आज बाबा ने कही है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो सर्व शक्तियों का महादान करें, दुखियों की पुकार सुने, उपकार करें, है ना? तो आज का ये विशेष योग के लिए संकल्प था। आज का सुमन है, मैं विशेष पाठधारी हूँ। मैं महारथी हूँ, है ना? आज 18 हुई, 70 तारीख, हाँ। मैं विशेष पाठधारी हूँ। अच्छा, अपने को इस ड्रामा के अंदर विशेष पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी समझते हो। विशेष पाठ की विशेषता क्या है उसको जानते हो? विशेषता यह है कि बाप के साथ साथी बन पाठ बजाते हो और साथ साथ हर पाठ
अपने साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो बजाते हो, तो विशेषता हुई ना बाप के साथ साथी की और साक्षीपन की। तो अपने आप को सदा चेक करो कि हर पार्ट बजाते हुए दोनों ही विशेषताएं रहती है। ठीक है, ओम शांति। तो आज का चिंतन रहेगा सत्यता की रॉयलिटी को धारण करने का पुरुषार्थ क्या है, उसमें सत्यता की रॉयलिटी क्या है और उसका पुरुषार्थ कैसे करेंगे धारण करने का। ओम शांति। ओके, कल का चिंतन संजय भाई सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। कल का चिंतन था सर्वगुणों को धारण करने की सहज विधि क्या है। जब मैं चिंतन करने बैठा तब दो शब्द मुझे खींचे, एक है धारणा, दूसरा है सहज विधि। धारणा मतलब धारण करना, और धारण करने से पहले हमको उनके लायक बनना पड़ता है। जैसे कहावत है कि शेरनी का